अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया सुबह नाश्ते के टाइम से। अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता सबके लिए, क्योंकि आज मेरी कुकिंग की बारी थी। तो आज मैंने ना अपना व्लॉग भी जो ना वो नाश्ते से ही स्टार्ट किया है। अच्छा, इतने आजकल बिज़ी दिन गुज़र रहे हैं ना, क्योंकि दिन जो है ना वो छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो गई हैं, और काम जो है ना वो थोड़े टाइम में मतलब कंप्लीट करने होते हैं फुल काम। तो इसलिए सारा दिन बिज़ी 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 बस कामों में ही गुज़र जाता है। पता भी नहीं चलता है कि कब दिन चढ़ता है, काम स्टार्ट करते हैं और फिर रात हो जाती है काम करते करते, पता ही नहीं चलता। इतने ज़्यादा बच्चों वाले घरों में ना काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। और कुछ आजकल जो सर्दियों वाले कपड़े थे वो निकाले हुए हैं, उनको वॉश कर रहे हैं, साथ साथ प्रेस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ना काम चल रहा है हमारे घर में। सबके कपड़े निकाल के एक दफ़ा हम वॉश करते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं, फिर जाके तो उनको उनकी जगह पे लगाते हैं। इस तरह ना कपड़े पहनने का मज़ा भी आता है। एक जो अंदर स्मेल सी होती है ना, रखे होते हैं कपड़े मतलब 6-7 महीने तो पड़े ही रह जाते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर पहनना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर एक स्मेल सी होती है। और वैसे भी ना दिल नहीं मानता कि इतनी देर के वैसे ही पड़े कपड़े इंसान पहन ले, उनको वॉश भी ना करे। तो ये आजकल हमारे घर में सीन चल रहा है। अच्छा, आपसे बातें करते करते साथ ही मैंने बलों वाला पराठा भी बना लिया है। और इसको बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब पहले थोड़ी देर पेड़ा इसका बना के रखे, थोड़ा इसको रेस्ट देना, फिर बड़ा अच्छा जो पराठा है ना वो बेला जाता है, पतला सा बेला जाता है। अगर फ़ौरन से बनाए ना फिर ये थोड़ा सा मोटा रह जाता है, इसको बेलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और आटा जितना नरम रखे ना उतनी रोटी जो है ना वो क्रिस्पी भी बनती है और मज़े की भी बनती है। तो ये बलों वाले पराठे जो है ना ये मेरे हस्बैंड खाते हैं डेली नाश्ते में। अच्छा जी, अपने लिए मैं आज ना ऑनियन प्लस स्पिनिच ऑमलेट बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये जो ऑमलेट है ना स्पिनिच का ऑमलेट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी जो स्पिनिच है ना वो आपके बालों के लिए, हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है, तो इसको लाजमी खाना चाहिए। तो इसका ऑमलेट जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट भी हो जाता है आम नॉर्मल वाले ऑमलेट से, तो खाने में भी अच्छा लगता है। और इसके अंदर मैंने साबुत जो खुश्क धनिया होता है ना वो डाला है, वो भी जब फेस में आता है ना ऐसे क्रच करता है फेस में, वो भी बड़ा मज़े का टेस्ट देता है। अच्छा जी, जितना हो सकता है ना डेली लाइफ में से फ़ैट को कम किया जाए वही बेहतर है, क्योंकि अगर हम थोड़ा फ़ैट कम करेंगे ना किसी एक चीज़ में से, सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा कम करते करते फिर काफ़ी ज़्यादा जो कैलोरीज़ है ना वो हमारी कम हो जाती है। इस बजाय ये कि हम काफ़ी ज़्यादा फ़ैट लेते जाएं डेली यूज़ में। अगर हम ये ना कह रहे कि डाइट नहीं कर रहे तो फ़ैट खाई जाओ, तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब ज़्यादा वेट आई जाता है। तो बेहतर है कि आप मतलब थोड़ा सा अगर फ़ैट ले रहे हैं ना 1 या 2 दिन, तो फिर 1-2 दिन थोड़ी डाइट कर ले, फिर वो जो वेट होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तो वेट जो है ना वो कम हो जाता है। वेट कम करना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो स्पेशली तब जब हमारी प्रेगनेंसियाँ होती हैं, डिलीवरी होती है, उसके बाद जो वेट होता है ना वो कम करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो वेट चढ़ा होता है जो हम ज़्यादा खा खा के ना प्रेगनेंसी में हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाए जाते हैं, फैट भी खाए जाते हैं, सारा कुछ खाए जाते हैं, तो वो वेट जो है ना वो बड़ी मुश्किल से कम होता है। ये देखिए जी, मेरा मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो बन गया। मैं इसको खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। और डेली डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करने का ना एक अपना ही अलग ही मज़ा होता है। और मुझे पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खाने का मज़ा आता है अपने नाश्ते का। मैं सबसे ज़्यादा मज़े से अपना नाश्ता करती हूँ, बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूम में आई हूँ। बाकी सफाई तो हो चुकी है, बस अब मैंने ऊपर से रूम सारा क्लीन किया है। और अब ना मैं बच्चों को तैयार करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे उनके कार साहब भी आ जाते हैं सपारा पढ़ाने के लिए। फिर फ़ौरन से कार साहब से पढ़ने के बाद वो ट्यूशन में भी चली जाती हैं, तो यही टाइम होता है जब मैं उनको रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना ये कुछ शूज़ पड़े हुए थे मेरे हस्बैंड के, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ 2-4 रोज़ के। डेली इतना टाइम नहीं होता कि डेली चीज़ें लेके बैठूँ और साफ़ करूँ फिर इनको समेटूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 1 या 2 दिन 3 दिन के इकट्ठे करके ना फिर उनको साफ़ कर लेती हूँ आराम से बैठ के। तो मैंने बस सिंपल वाइप्स ली है, और ये शूज़ से ऊपर जो वेलवेट टाइप नहीं होता उस तरह से थे, कपड़ा टाइप होता है ना उस तरह के शूज़ से। तो फिर मैंने सिंपल वाइप्स ली है और इसके साथ मैंने इनको साफ़ कर लिया। इस तरह काफ़ी ईजी हो जाता है काम करना भी।
और ये है कि बस यूज़ करो और फेंक दो कपड़े के साथ, तो ये होता है ना कि फिर दोबारा से उसको वॉश करना पड़ता है। तो ये अगर इस तरह से जूते साफ़ करके रखे जाए ना, अपने हों या बच्चों के हों या अपने हस्बैंड के हों, जिसके भी हों, जूते साफ़ करके रखे जाए तो उनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाती है और उनकी एक तो शेप भी ख़राब नहीं होती। और मैं बस ना इनके बॉक्सेस में अब इनको वापस रख दूँगी, तो एक मुझे ये आसानी होगी कि जब मेरे हस्बैंड रेडी होते हैं ना, तो फिर मुझे उस टाइम पे उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब चीज़ें साफ़ करके दो, उनको चीज़ें निकाल के दो, रेडी करके दो, तो ये काम जो होते हैं ना वो मैं पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि एक तरफ से तो मुझे रिलैक्सेशन हो। बच्चों की तरह होता है कि बार-बार भाग-भाग के उनके काम करने पड़ते हैं, किसी को कुछ करो, किसी को कुछ करो, तो फिर ये मैं ना काम अपना पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ छत पे। तो अभी ये कपड़े डाले हुए थे, ये खुश्क हो गए हैं। मैं बस अब इनको नीचे ले जाऊँगी, जो प्रेस होने वाले हैं ना उनको प्रेस करूँगी, तो जो वैसे ही रखने वाले हैं मतलब फ़ोल्ड करके उनको वैसे ही रख दूँगी। तो ये इतने ज़्यादा कपड़े हैं, बस निकालते जा रहे हैं, साथ-साथ मैं वॉश करती जा रही हूँ, साथ इनको प्रेस करती जा रही हूँ। मिक्सअप कपड़े हैं मेरे बच्चों के, हस्बैंड के। तो बस आजकल ना यही काम मेरा चल रहा है, डेली के कुछ कपड़े वॉश कर लेती हूँ, रात को वॉश कर देती हूँ और सुबह उनको डालती हूँ, फिर खुश्क हो जाते हैं, फिर रात को उनको प्रेस करके तो उनको समेट लेती हूँ। अच्छा, लोगों ने तो कपड़े कब के निकाल लिए होंगे, समेट भी लिए होंगे, लेकिन जो हमारे घर में ना थोड़ा सा काम लेट शुरू होता है, क्योंकि बच्चों की वजह से ना टाइम नहीं मिलता। यही कहते कहते ना दिन गुजर जाते हैं, आज करती हूँ, कल करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ, तो टाइम ही नहीं लगता। जब सर पे आन के पड़ती है ना, फिर इंसान को काम करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, काम किए बगैर गुजारा नहीं होता। यही हाल है कि जब सर पे पड़ती है ना, तब काम करना मतलब पड़ता है। कई घरों में ऐसा होता होगा, कई लेडीज़ ऐसी होती होंगी जो सुस्ती के मारे हमारी तरह, कुछ बच्चों की मतलब होता है ना, उनके काम कर कर के बंदा थक जाता है और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो घर को इतना ज़्यादा टाइम दे सके। जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनके घर में तो यही रूटीन होती होगी और फिर भी काम करने पड़ते हैं। जितना मर्ज़ी कामों से भाग लो ना, जितना हम कामों से भागते हैं ना, सही बात है, उतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। जितना हम कामों को लेट करते हैं ना, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, उतने ही काम बढ़ते जा रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि साथ-साथ काम कर लिए जाएँ। जिस दिन साथ-साथ काम हो जाए ना, उस दिन डे भी बड़ा एक्टिव रहता है और हर काम अपने टाइम पे हो जाता है। तो अच्छा जी, कपड़े मैंने प्रेस किए, छत से ला के मैंने इनको समेटा, उसके बाद मैं अभी खाना बनाने लगी थी। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, बस यही सारा दिन चलता है। कुछ दिन हो गए हैं छोटे, टाइम जो है ना वो कम होता है और काम जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। पहले जब बच्चे नहीं थे, हम भी ऐसे फारिग रहा करते थे, सारा दिन बिस्तर में, सारी रात बिस्तर में ड्रामे देख दिए, फिल्में देख दी, बस थोड़ा बहुत काम किया, उठे फिर लेट गए। लेकिन शादी के बाद कोई ऐसा सीन नहीं होता, स्पेशली बच्चों के बाद ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप लेटे रहो, काम नहीं करो, बस मोबाइल यूज़ कर लो या कोई एक्टिविटी कर लो जो आपको पसंद है। नहीं भाई, आप तो 5 मिनट टिक के बैठ भी नहीं सकते। जब छोटे बच्चे हो ना, तब तो स्पेशली इतना भी नहीं होता कि 5 मिनट या 10 मिनट लेट के रेस्ट कर लो अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक या आपको पेन हो रहा है कहीं, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। बार बार उठ के भागना पड़ता है, मिनट मिनट में उठ के भागना पड़ता है। घर के काम ना भी हो ना, तो बच्चों को ही देख देख के ना भागना पड़ता है। कभी किसी के कोई काम कर दो तो कभी किसी का कोई काम कर दो। अच्छा जी, बड़े हो गए गिले शिकवे कामों के बारे में, बच्चों के बारे में। तो अभी फिर मैं ना खाना बनाने लगी थी। आज बनाना था मैंने बस ना गोश्त का सालन बनाना था, बाकी जो है ना वो नान वगैरह तंदूर से आने थे। तो आज काम थोड़ा आसान था, तो इसलिए भी मैंने साथ ना आज वीडियो भी शूट की हुई थी। नहीं तो वीडियो शूट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कि खाना बनाते वक्त टाइम नहीं मिलता कि वीडियो वगैरह भी बनाई जाए साथ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है खाना बनाते हुए भी। अच्छा, साथ के साथ ही ना मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ, किचन भी समेटती जा रही हूँ। और अगर खाना बनाते वक्त किचन आपका छोटा है ना, साफ़ ना किया जाए तो फिर इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना, मतलब हर जगह चीज़ें ही चीज़ें, फिर ऐसे काम करने का भी मज़ा नहीं आता, कुकिंग करने का तो स्पेशली बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ये देखें जी, मेरा मज़ेदार सी कढ़ाई सालन रेडी हो गया। बस अब नान आने वाले थे, तो यही टाइम होता है जब बच्चियाँ भी ट्यूशन से आ जाती हैं ईशा की अज़ान टाइम, और इस टाइम पे फिर हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं घर वाले खाना
खाना भी खा लेते हैं और हम सारे भी फ्री भी हो जाते हैं, बच्चे भी पढ़ के आ जाते हैं। इसके बाद फिर हम बच्चों का टाइम होता है, मतलब कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की बातें सुनो, बच्चों के साथ आगे पीछे उनके साथ थोड़ा बहुत खेल लो। तो खैर ये देखें मज़ेदार सा सालन है ना, गर्मा गर्म मैंने दोबारा से गर्म करके डाला है। और ये आप हड देखेंगे ना, शॉप वाले ने कहा था कि अपने बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो इसके अंदर जो मिल्क होती है ना वो बच्चों को खिलाएं निकाल के, क्योंकि ये गर्म होती है और बच्चों को आजकल नज़ला हुआ होता है, बुखार हुआ होता है, खांसी हुई होती है, तो ये उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये मैंने अलहदा ही डाला है ताकि निकाल के तो बच्चों को खिला दूँ। तो यहाँ तक था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।